ऋषि और लक्ष्मी का पवित्र रिश्ता। ऋषि के जख्मों पर लक्ष्मी के प्यार का मरहम। ऋषि को याद आए अपने बीते दिन। जी टीवी के सीरियल भाग्यलक्ष्मी में जब से ऋषि को पता चला है कि पारो का असली नाम पार्वती है, तब से ऋषि ने अपना आपा खो दिया है और उसे अब डर लग रहा है कि कहीं लक्ष्मी अपनी बेटी पारो को लेकर उससे दूर ना चली जाए। ऐसे में उसने सारी सजावट को तहस नहस कर दी। इसी बीच वहाँ पर आयुष भी आता है, जो माहौल देखकर घबरा जाता है, लेकिन तभी ऋषि अपने दिल की बात बताता है। इतना गुस्सा कहाँ से आ गया मेरे अंदर? हाँ, लक्ष्मी मुझसे नॉर्मल बात करने की कोशिश कर रही है और मैं पलट के जवाब देते जा रहा हूँ, उस पर गुस्सा करते जा रहा हूँ। यार मैं क्या कर रहा हूँ? आयुष मेरे अंदर इतना गुस्सा भर चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है यार। मैं कुछ भी बोलते जा रहा हूँ, सब कुछ बिगाड़ते जा रहा हूँ यार। मैं नहीं चाहता कि सब कुछ बिगड़े। मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सब कुछ बिगाड़ दूंगा यार। आयुष कुछ समझ नहीं रहा यार। मैं नहीं किसी को बोलना चाहता हूँ। आयुष अपने भाई को संभालता है और उसे अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कहता है। ऐसे में ऋषि बाथरूम में अपने घाव को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा। इसी बीच वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है और उसके आते ही शुरू हो जाती है दोनों के बीच बहसबाजी, और यही बहसबाजी तब्दील हो जाती है दोनों की अनकही मोहब्बतों में। आयुष ने भेजा तुम्हें मेरी चोट पे दवा लगाने के लिए, तो मैं बता देता हूँ मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद की मदद खुद कर सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है सब लोग हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचते? हाँ, तो मैं तो कह भी नहीं रहा हूँ कि कोई मेरे बारे में सोचे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ? नहीं सोच रही? वेरी गुड। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मेरे बारे में नहीं सोचो। अब मैं जीऊँ मरूँ, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मत सोचो, मैं खुद की मदद खुद कर लूँगा। मत सोचो तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। लक्ष्मी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अपने प्यार को छिपाने की, लेकिन वो बाहर आ ही जाता है। वहीं दूसरी ओर आयुष भी सच जाना चाहता है पारो के बारे में। ऐसे में वो पहुंच जाता है शालू के पास और उसकी बातें सुनकर शालू घबरा जाती है। इससे पहले कि शालू सच बोलती, वो बहाने मारकर अनुष्का को वहां बुला लेती है। तुम जानती थी, मैं जानता था। जब मामा हॉस्पिटलाइज थे, लक्ष्मी अभी प्रेग्नेंट थी उस टाइम। तुम्हें पता नहीं ये बात कि मुझे पता था जब लक्ष्मी अभी इस घर से गई है वो प्रेग्नेंट थी ना? वो प्रेग्नेंट पारो ऋषि भाई की बेटी है ना? पारो ऋषि भाई की बेटी है ना? शालू बोलो ना यार। मुझे नहीं समझ आ रहा तुम। शालू अभी तुम बड़ा मेरा चेहरा पढ़ रही थी, मेरी आंखों में देखकर बोल दिया था कि मुझे गुस्सा आ रहा है, वो तुमसे गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, सब पता तुम्हें। तो अब क्या हुआ? अरे अब तो क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, जो है क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, फिर आप क्या नहीं समझ आ रहा? शालू शालू मुझे क्लियरली बता, पारो ऋषि भाई की बेटी है? हाँ? छुपा रही हूँ मुझसे, है ना पारो? शालू अनुष्का तो शालू को जो डायलॉग्स उस तरह से आए थे, जब मैं उसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में एक बात है जो तुम छुपा रही हो, क्यों छुपा रही हो मुझसे, क्यों छुपा रही हो, क्यों झूठ बोल रही हो, तो वो शालू अलग एंगल में ले गई थी। वो आयुष और शालू के एंगल में ले गई थी उसको, और मेरा एंगल लक्ष्मी भाभी की प्रेगनेंसी पे था।
तो जब फाइनली जब मैं उसको रियलाइज़ होता है कि वो क्या बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर वो हक्की बक्की रह जाती है कि ओ शिट, हमने ये नहीं सोचा कि आयुष को भी पता था, ये उनके दिमाग में ही नहीं आया। वो बस थॉरली वो अपने प्लान करके आगे सोच के आगे कि पारो के बारे में किसी को नहीं बताना है, और डीएनए रिपोर्ट में जो भी उन्होंने गड़बड़ करी वो करी, बट वो ये भूल गए थे कि मुझे याद है। तो शालू को आई थिंक वो रियलाइज़ हो गया कि ओ शिट आयुष रिमेंबर्स, तो इसलिए वो थोड़ी हक्की बक्की हो गई और इस चक्कर में उसने अनुष्का को बुला के पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। शैतान कहीं की। अनुष्का अपने पति को संभालिए, ये मुझसे बात कर रहा है जो कि ये शादी। यहाँ तो शालू आयुष से बचकर भाग निकली, लेकिन आयुष सच का पता लगा कर ही रहेगा। इसी बीच आयुष लक्ष्मी और मलिष्का के बीच की बहसबाजी भी सुन लेता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि पारो ही पार्वती यानी कि ऋषि की बेटी है। अब देखना होगा कि ये सच आयुष कैसे सभी के सामने लाएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करते हैं आपके एंटरटेनमेंट के हर सपने को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सबको पता ही है, सास बहू और बेटियाँ।